स्टार्ट कर सकते हैं। ओके स्टार्ट। चलिए क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके, चलिए थैंक यू। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र से स्टार्ट करते हैं। नमो अरहंताणं नमो सीताय नमो आर्याय नमो अजाय नमो चलिए आज का अपना टॉपिक है उपयोग। बहुत सुंदर टॉपिक है उपयोग। उपयोग को मैं विषय स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। उपयोग शब्द के बहुत सारे उपयोग हम डेली लाइफ में करते हैं। क्या बोला? उपयोग शब्द के बहुत सारे उपयोग हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। ये जो उपयोग शब्द है ना, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ, इसका मतलब उपयोग का एक अर्थ होता है यूज करना। किसी भी चीज को यूज करना उसको भी उपयोग कहते हैं। एक उपयोग का अर्थ होता है ध्यान लगाना। जैसे मैं बहुत उपयोग के साथ जिनवाणी पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत उपयोग के साथ एक काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बहुत ध्यान से काम कर रहा हूँ, उसे भी उपयोग कहते हैं। और एक और उपयोग होता है जो हमारी जिनवाणी में आया है, उसे भी उपयोग कहा जाता है। तो उपयोग शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन अभी हम ना वो यूज करने वाला उपयोग ना वो ध्यान वाला उपयोग उसको नहीं ले रहे हैं। एक अलग टाइप का उपयोग शब्द है जिस जुनागम में आया है, उसकी तरफ हम ध्यान आकर्षित करने वाले हैं, उसकी चर्चा आज करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप सभी को क्लियर होने चाहिए। मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी को क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले 6 द्रव्य, 5 ज्ञान, ये सब कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? मैं मान के चलता हूँ आप सभी को क्लियर होगा। एक बार मैं किसी से पूछ सकता हूँ? चलिए अभय जी, आपको आवाज क्लियर है? हाँ आवाज क्लियर है आपकी। हाँ 5 ज्ञान आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं? नहीं अभी थोड़ा चलिए कोई बात नहीं। रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ ओके। नीपा जी बता रही हैं क्या? हाँ, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान। बहुत सुंदर। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। चलिए अपन बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। उपयोग क्या है? और मैं सभी से निवेदन करूंगा सभी कॉपी और पेन लेके चले, तो क्या बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे तो आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए उपयोग, ठीक है। देखो उपयोग क्या है? उपयोग होता है जीव का लक्षण। क्या बोला? जीव का लक्षण उपयोग है। हम किसी का भी लक्षण क्यों बनाते हैं? किसी का भी कोई लक्षण क्यों बनाया जाता है? उसको किसी चीज से अलग करने के लिए, उसको अलग से पहचानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपके पास एक बकेट है, उसमें बहुत सारे टमाटर रखे और एक नींबू रखा है, और मैं किसी बच्चे से कहूं कि भैया वो नींबू उठा के ले आओ, तो वो बच्चा टमाटर नहीं उठाकर नींबू ही क्यों उठाता है? क्योंकि उसे लक्षण पता है उसका। वो जानता है जो नींबू क्या होता है, जो थोड़ा पीला पीला सा होता है, जो थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है, जो लाल नहीं होता है, ऐसे जिसमें लक्षण है वो नींबू है, उसे मेरे को उठाना है। बात समझ में आ रही है? उसे उसका लक्षण पता है, इसलिए वो उसको अलग कर सकता है। अब ऐसे ही मैं कहूं आपसे कि ये आत्मा है, ये शरीर है, ठीक है, ये जो मेरा हाथ है, ये इसमें 2 चीजें हैं, एक तो शरीर है जो पुद्गल है, और एक आत्मा है जो जीव है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसमें से जीव आप निकाल के बताओ, कहाँ है जीव? कहाँ पे रहता है जीव? कहाँ है दुनिया में? कहाँ है? अगर हम ऐसे पूछे तो हम इन पूरी दुनिया में से जीव को अलग से कैसे छांट सकते हैं? कब छांट पाएंगे? जब हमें उसका लक्षण पता होगा। देखो सभी को पता है पूरी दुनिया में 6 द्रव्य होते हैं। कौन कौन से 6 द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बहुत सुंदर। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जिन्हें नहीं पता हो वो जल्दी से नोट कर सकते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल।
इस प्रकार से 6 द्रव्य हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं जितनी भी पूरा दुनिया है, वर्ल्ड है, विश्व है, ये पूरी दुनिया इन 6 द्रव्यों से ही मिलकर बनी हुई है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब दिक्कत ये है कि हम सभी को जीव को पहचानना है, हम सभी को जीव की प्राप्ति करनी है। लेकिन जीव की प्राप्ति कब हो सकती है कि जब हमें उसका लक्षण पता होगा, तभी तो हम दूसरों से छांट पाएंगे, उसको अलग कर पाएंगे। इसलिए आचार्यों ने क्या किया, उसका एक स्पेसिफिक लक्षण बता दिया कि ए जीव होता है, जिसमें ए पाया जाता है वो जीव है। और वो क्या बताया आचार्य ने? उपयोगो लक्षणम। क्या एक सूत्र है, अपने जनागम में एक सूत्र आता है, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय, तत्वार्थ सूत्र आप सभी ने ग्रंथ का नाम सुना होगा, हमारे उमा स्वामी आचार्य हुए हैं। उमा स्वामी आचार्य के द्वारा एक तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा गया है। मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैनोलॉजी का अगर पूरे कॉन्सेप्ट्स किसी में व्यवस्थित दिए हैं तो वो तत्वार्थ सूत्र में लिखे हुए हैं। तो वो सूत्र ग्रंथ है, उसमें एक सूत्र आता है उपयोगो लक्षणम। क्या बोला? उपयोगो लक्षणम, मतलब जीव का लक्षण उपयोग है। आचार्य ने ये नहीं कहा कि भैया आप जीव हो, आप जीव हो, वहां पे जीव रहता है, ऐसा जीव रहता है, ये आचार्य ने नहीं बताया। आचार्य ने तो हमें बस एक लक्षण बता दिया, उपयोगो लक्षणम। अब देखो, हम आपको एक लक्षण बता देते हैं, जिस जिसमें ये लक्षण पाया जाए उसे आप बंद आंखों से भी कह सकते हो हाँ ये जीव है, और जिसमें ये लक्षण नहीं पाया जाए आप उसे कह सकते हो हाँ ये जीव नहीं है, अजीब है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम किसी को टमाटर और नींबू में फर्क करना सिखाएं, हम उससे कहें कि भैया देखो, जो पीला पीला सा होता है, जो खट्टा होता है, एक दो क्वालिटीज और बता दें ऐसी, वो नींबू होता है। अब आप उससे ये नहीं कह रहे हो कि देखो वहां पे वो नींबू रखा है ना, उसको उठा दो। हमने तो बस इतना कहा कि भैया किचन में से नींबू उठा के ले आओ। वो बच्चा जहां पर भी ऐसा लक्षण देखेगा वो नींबू को उठा के ले आएगा, क्योंकि उसको लक्षण पता है। ऐसे ही आचार्यों ने हमें लक्षण बता दिया कि भैया उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। अब आपको पूरी दुनिया में देख लो, जहां पर भी उपयोग दिख जाए वो जीव है, वहां पे जीव हमें मिल सकता है। तो हम कहें कि भैया ये पूरी बॉडी है, इसमें हमें सिर्फ शरीर दिख रहा है, हमें जो शरीर का आकार है, रंग है, ये सब दिख रहा है। अब हमें पता है इसी शरीर के अंदर आत्मा भी है, तो हम कैसे खोजें उसको? क्या है आत्मा? हम अनुभव करने बैठे, सब काला काला दिख रहा है, क्या है, कहाँ पर है? तो आचार्यों ने क्या कहा कि भैया हमने जो आपको लक्षण बताया है ना, उपयोग लक्षण, आप उससे अपनी आत्मा को पहचान सकते हो, जीव को पहचान सकते हो। पूरी दुनिया में कहाँ पर जीव है, कौन जीता है, कौन नहीं जीता है, कौन लिविंग बीइंग है, कौन नॉन लिविंग बीइंग है, इस पूरी पहचान के लिए आज का अपना टॉपिक है, उसका नाम है उपयोग। चलो, इतना बेसिस थोड़ा क्लियर हुआ। एक दो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं वो सब क्लियर कर लेना, ठीक है? सबसे पहले 6 द्रव्यों के नाम। 6 द्रव्यों के नाम जिसको याद है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं है तो आप जल्दी से लिख सकते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस प्रकार से 6 आपके द्रव्य होते हैं जो जिनसे पूरा विश्व बना हुआ है। ऐसे ही 5 ज्ञान होते हैं। क्योंकि ये 5 ज्ञानों के नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज का पूरा टॉपिक यहीं पे चलने वाला है। उपयोग जो है, उपयोग मेनली 5 ज्ञानों पे ही चलने वाला है। तो 5 ज्ञान कौन कौन से हैं, आप जिनको याद नहीं है वो लिख सकते हैं, ठीक है? मति, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, ठीक है? मनः पर्यय ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इस प्रकार से 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। चलो अब अपन थोड़े टॉपिक्स को पीपीटी के माध्यम से देखते हैं, पीपीटी के द्वारा, और थोड़े आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है? सभी को पीपीटी दिख रही है स्क्रीन पर? क्लियर है? यस। हाँ, चलिए। तो अपने टॉपिक का नाम है उपयोग, ठीक है? अब ये कौन सा उपयोग है, कैसा उपयोग है? तो देखो, जीव का लक्षण क्या है? कोई पूछे कि भैया जीव का लक्षण क्या है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे जीव को जानना है। जीव कौन होता है, कहाँ पे रहता है, कैसा दिखता है, कौन है? तो उस व्यक्ति ने सबसे पहले पूछा
कि भैया जीव का लक्षण क्या है, तो हमारे आचार्यों ने उत्तर दिया कि भैया जीव का लक्षण है उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम ये सूत्र है, और ये सूत्र मैं निवेदन करूंगा सभी को याद होना चाहिए। ये मूल हमारे आचार्यों का है, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, उसके दूसरे अध्याय का है। ठीक है, ये मूल आचार्यों का लिखा है। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। आचार्यों ने सीधे बता दिया कि भैया जीव का लक्षण उपयोग है। अब आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जीव में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। जीव में अनंत गुण है, अनंत, इन्फिनाइट। हर द्रव्य में इन्फिनाइट गुण होते हैं, जीव में भी इन्फिनाइट गुण है, अनंत गुण है। लेकिन आचार्यों ने अनंत गुणों में से सिर्फ एक उपयोग को ही अलग किया, उपयोग को छाटा, सिर्फ उपयोग को ही जीव का लक्षण बताया। ऐसा क्यों किया आचार्य ने? दूसरे गुणों को भी बता सकते थे। हमारे पास अस्तित्व भी है, हमारे पास वस्तुत्व भी है, हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे गुण हैं, तो आचार्य उनको भी तो लक्षण बता सकते थे। आचार्य ने ऐसा नहीं किया, आचार्यों ने सिर्फ उपयोग को लक्षण बताया। पता है क्यों बताया ऐसा? क्योंकि लक्षण उसी को बनाया जाता है जिसके माध्यम से हम उस वस्तु को अलग कर सके। फिर से बोलता हूं, लक्षण हमेशा वो ही होता है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तुओं से अलग कर सके। अब जैसे मैं एक ऐसा लक्षण बताऊं कि मानो किसी के बेटे का नाम मोंटी है, ठीक है, किसी मोंटी बेटे का नाम है, और मोंटी के पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ एक लक्षण बनाने वाला हूं, वो है कि मोंटी के पास काले बाल है। क्या लक्षण बनाया? मोंटी के पास काले बाल है। तो ये उसका लक्षण नहीं कहलाएगा, ये उसके पास क्वालिटी तो है लेकिन उसका लक्षण नहीं है। क्वालिटी का मतलब क्या? कि उसके पास ये चीज भी है, लेकिन इस चीज के माध्यम से मैं उसको दूसरे बच्चों से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि काले बाल तो सभी के पास है, बहुत सारे लोगों के पास मिल जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो सिर्फ मोंटी के पास हो और किसी के पास नहीं हो, इससे मैं उसको अलग कर सकता हूँ। कि मानो मोंटी कौन है, कि हाँ भैया वो उसके माता पिता का नाम ये है, वो वहां पे रहता है, और ऐसा इतने कद है, इतनी हाइट है, तो ये सारी जो लक्षण है ये किसी और में नहीं पाए जाएंगे, इससे मैं मोंटी को अलग कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो क्वालिटीज बहुत सारी होने पर भी अगर हम उन क्वालिटी से उसको अलग नहीं कर पा रहे तो वो लक्षण नहीं बन सकता। लक्षण से वो ही हो सकता है जिससे हम उसको किसी दूसरी वस्तु से अलग कर सकते हैं। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि जीव में भी अनंत क्वालिटीज है। आप देखो, जीव में एक अस्तित्व गुण भी होता है। अस्तित्व गुण के कारण जीव जीता है, मतलब उसकी सत्ता है, वो रहता है अस्तित्व गुण के कारण। लेकिन वो लक्षण नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अस्तित्व गुण तो दूसरों के पास भी है। उद्गल में भी अस्तित्व गुण है, धर्म द्रव्य में भी अस्तित्व गुण है, सभी द्रव्यों में अस्तित्व गुण है। तो मैं जीव को अलग कैसे कर पाता? इसलिए मैंने जीव का लक्षण अस्तित्व गुण नहीं बनाया। आचार्यों ने जीव का लक्षण उपयोग बनाया, क्योंकि उपयोग एक ऐसा गुण है, ऐसा लक्षण है जो जीव के अलावा किसी में नहीं पाया जाता। ये आप नोट कर सकते हैं, उपयोग जीव के अलावा किसी में नहीं पाया जाता। और दूसरी बात, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें उपयोग नहीं पाया जाता हो। देखो, दो बातें बोली हैं, जीव के अलावा उपयोग किसी दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता, और ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें उपयोग नहीं पाया जाता। ठीक है, चलो, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो बीच में तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं आपके पास आ सकता हूँ, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो जीव का लक्षण क्या है? आचार्यों ने कहा उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है विषय, अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब उपयोग कहते किसे हैं? यहाँ पे एक परिभाषा दी हुई है, दो परिभाषा है, बहुत सिंपल है, चलो देखते हैं। आपने आत्मा के दो गुण सुने होंगे, ज्ञान और दर्शन। मतलब मैं यूं कहूं कि अगर मुझे आत्मा के अनंत गुणों में से किसी दो गुणों को छांटना है, सबसे मेन गुण कौन से हैं आत्मा के, तो वो है ज्ञान और दर्शन। कौन कौन से? सबसे मेन गुण है ज्ञान। ज्ञान सबसे मेन गुण है। क्यों गुण है? क्योंकि आत्मा के अनंत गुण अपना अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपना काम करते हुए वो ना अपने को जानते हैं ना दूसरे को जानते हैं।
लेकिन ज्ञान एक ऐसा गुण है जो अपना काम तो कर ही रहा है, साथ साथ में अपने को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। ये ज्ञान है, इसमें स्पेशल क्वालिटी है। तो ज्ञान सबसे ज्यादा मेन है, और ज्ञान एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम पूरी दुनिया में से जीव को अलग कर सकते हैं। मतलब क्या कि भैया जो जानने देखने वाला है वो जीव है। देखो उपयोग, अगर कोई टफ वर्ड लग रहा हो आपको, तो उपयोग को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ज्ञान और दर्शन का व्यापार। ज्ञान और दर्शन, इसको भी हम उपयोग कह सकते हैं। मतलब उपयोग इज इक्वल टू ज्ञान प्लस दर्शन, इन दोनों के मेल का नाम है उपयोग। जैसे आपने कभी सुना होगा कि मैं बड़े उपयोग से पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब क्या कि मेरी ज्ञान की एकाग्रता है उस क्षेत्र में, मैं बहुत एकाग्रता पूर्वक वहां पे अध्ययन कर रहा हूँ। मतलब क्या कि मैंने अपना ज्ञान वहां पर लगाया हुआ है। मैं बड़े उपयोग से खाना बना रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि मेरा जो ज्ञान और दर्शन है ये बहुत उसी में एकाग्र है, उसी में कॉन्शियस है, दूसरी जगह भटक नहीं रहा है। तो बात समझ में आ रही है? तो उपयोग इज इक्वल टू सामान्य रूप से ज्ञान और दर्शन। ठीक है। तो जो ज्ञान है ना, ये एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा मैं पुद्गल को, मतलब अजीब को और जीव को अलग कर सकता हूँ। मतलब जो जानने वाला नहीं है वो सभी अजीब, वो सब अजीब, और जो जानने वाला है वो सब जीव। भले ही कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप आंख बंद करके कह सकते हैं जो जानने वाला है वो जीव है, और जो जानने वाला नहीं है वो जीव नहीं है। आप देखो ये इतना सुंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इससे हमने पूरी दुनिया में नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग, इन दोनों का बंटवारा कर दिया। पूरी दुनिया में नॉन लिविंग थिंग कौन कौन से हैं और लिविंग थिंग कौन से हैं, इसका अगर बंटवारा करना हो तो ये उपयोग वाला चैप्टर है। इसने हमें बताया कि भैया जो लिविंग थिंग्स हैं उनके पास सभी में उपयोग गुण है, वो सब जीते हैं, वो सब जानते हैं। जो जानता है, जो देखता है, वो सब जीव है। और जो जानता नहीं है, आप आंख बंद करके कह दो वो सब अजीब है, सब अजीब है। भैया कौन कौन अजीब है कि मेरे सामने मोबाइल रखा है, ईयरफोन है, एक टेबल रखी है और कपड़े पहनने हैं, शरीर है। आप, मैं तो बस इतना पूछता हूँ क्या ये जानते हैं? आप तो बस इतना बताओ इनमें क्या ज्ञान है? नहीं है, तो बस बात तय हो गई, ये अजीब है। ठीक है। और कोई जीव है, जैसे मैं हूं, तो मैं जान रहा हूँ, हाँ भैया मैं जान रहा हूँ, आप जान रहे हैं, हाँ आप जान रहे हैं। इसका मतलब आप में ज्ञान है, मुझ में ज्ञान है। इसका मतलब मैं जीव हूँ, आप जीव हैं। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सिंपल हो गया विषय। ठीक है। तो उपयोग मतलब क्या है? ज्ञान और दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को उपयोग कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है ये, मैं निवेदन करूंगा आप सभी को ये याद भी करनी है। हाँ? ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को उपयोग कहते हैं। फिर से लास्ट बार बोलता हूँ, ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को उपयोग कहते हैं। मतलब क्या कि ज्ञान दर्शन का जो प्रकट कार्य है उसका नाम उपयोग है। ठीक है। चलो एक दूसरी परिभाषा भी हमारे सामने है। चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले अनुविधायी जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। और देखो लास्ट में एक ब्रैकेट में लिखा है, उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। मतलब ये शॉर्ट है, उपयोग को भी ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। इसमें काफी सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन मैं इसको सिंपली भाषा में बोलूं, अनुविधायी मतलब होता है जो परिणाम साथ साथ में चलने वाले हैं। मतलब क्या साथ साथ में चलने वाले, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो, जहां जहां जीव वहां वहां उपयोग। ठीक है। जब जब जीव तब तब उपयोग। क्या बोला? जहां जहां जीव वहां वहां उपयोग, जब जब जीव तब तब उपयोग। जहां जहां जीव नहीं है वहां वहां उपयोग भी नहीं, और जब जब जीव नहीं तहां तहां उपयोग भी नहीं। अब देखो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया आप अनादिकाल पहले लो, वर्तमान में लो, या अनंत काल बाद का देखो, कोई एक जीव है तो एक समय, एक सिंगल सेकंड भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जब जीव के पास ज्ञान ना हो, ज्ञान से रहित हो। ऐसा नहीं होता है कि मरने के बाद कोई व्यक्ति जड़ हो जाता होगा।
बिल्कुल पुद्गल टाइप का हो गया और फिर से उसमें जान आ जा, मतलब फिर से कहीं और गया तो वहां पे जीव बन गया, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये समझो कि अनंत काल बीत चुका है अभी तक, उन अनंत काल में एक समय भी ऐसा नहीं है, एक सिंगल सेकंड भी ऐसा नहीं है जब जीव के पास ज्ञान ना हो, चाहे वो चींटी की पर्याय में हो, चाहे वो हाथी की पर्याय में हो, चाहे वो देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे निगोदिया हो, सबसे छोटी पर्याय हो, कोई भी अवस्था में हो, एक समय भी ऐसा नहीं है, कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जहां पर जीव के पास ज्ञान दर्शन ना हो। तो इसलिए हमने बोला अनुविधाई। अनुविधाई मतलब साथ साथ चलने वाला, मतलब कैसी भी अवस्था हो गई हो जीव की, किसी भी पर्याय में चला गया हो, ज्ञान दर्शन उसके साथ जाने वाला हो। और दूसरी बात मैंने क्या बोला था कि जब जब जीव हो, जब जब जीव मतलब, क्योंकि जीव तो हमेशा ही रहने वाला है, इसका मतलब ज्ञान दर्शन भी जीव के साथ हमेशा रहने वाले हैं। और पहली बात क्या बोली थी, जहां जहां जीव हो, आप देख लो, चाहे वो नरक गति में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे त्रियंच गति में हो, कहीं भी हो, हमें मतलब नहीं है, उसके पास ज्ञान दर्शन रहेंगे। इसका नाम है अनुविधाई। ये जो आपको ब्रैकेट में एक शब्द दिख रहा होगा ना, अनुविधाई। अनुविधाई का मतलब होता है साथ साथ में चलने वाला, हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो। ज्ञान दर्शन हमारे सबसे सच्चे साथी हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते। ठीक है, तो चलो 2 पॉइंट क्लियर हुए सभी को। उपयोग किसे कहते हैं, इसकी 2 परिभाषा यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को, ज्ञान दर्शन का जो परिणामन है, किसी को जानना, तो जानने में प्रवृत्त हो रहा है, जैसे मैं आपको जान रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं जान रहा हूँ, तो ये ज्ञान दर्शन का व्यापार है। हम कुछ भी करें, मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं बाहर कुछ स्वाध्याय सुन रहा हूँ, तो ये सब ज्ञान का व्यापार है, कार्य है। कार्य मतलब उसका वर्क है, प्रोसेस है। तो ज्ञान दर्शन का जो व्यापार कार्य होता है, उसका नाम है उपयोग। ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई। दूसरा, इसकी एक विशेष क्वालिटी यहाँ पे बताई है कि ये कैसा है, उपयोग कैसा होता है, अनुविधायी होता है, मतलब हमेशा जीव के साथ रहता है। तो ऐसा जो चैतन्य का परिणाम है, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाला जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। तो इसमें सबसे मेन बात ये समझनी है दूसरे पॉइंट में कि ये उपयोग का जो परिणाम है अनुविधायी परिणाम, कभी जीव का साथ नहीं छोड़ने वाला है। और फिर लास्ट में एक ब्रैकेट में लिखा है उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं, मतलब इसी उपयोग का नाम ज्ञान और दर्शन, अब शॉर्ट में बोलना चाहें तो ज्ञान दर्शन बोल सकते हैं। जो मैंने आपको एक बात बताई थी, उपयोग इज इक्वल टू ज्ञान प्लस दर्शन। ठीक है, अ, अगर थोड़ा जल्दी लग रहा हो तो आप बता सकते हैं बीच में। हाँ, मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सभी को क्लियर हो रहा है विषय, और अगर बीच में विषय क्लियर ना हो रहा हो तो आप मेरे को बता देना, तो ऐसा एक कि पूछना मैं था बीच मुझे। में पढ़ाते जाऊं और विषय क्लियर ना हो। हाँ चलिए पूछिए। ज्ञान और दर्शन बार बार आ रहा है, ज्ञान और दर्शन में क्या अंतर हुआ? ज्ञान और दर्शन दो अलग अलग बिल्कुल, वर्ड है ना? ये बात आगे आने वाली है वैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्ञान और दर्शन क्या है, इसकी पूरी परिभाषा है, अभी अपन भेद में देखने वाले हैं, तो अच्छा अच्छा। वहां पे अपन इसको विस्तार से देखेंगे। लेकिन मैं आपको सामान्य बता देता हूँ। ज्ञान मतलब होता है जिसके माध्यम से जाना जाता है, जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। जानने वाला का नाम ज्ञान है। मतलब जैसे मैंने मोबाइल को जाना, मैं अभी यहाँ पे पीपीटी चल रही है, इसको जान रहा हूँ, जो जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसका नाम ज्ञान है। और दूसरा शब्द, इससे मोटा मोटा समझा रहा हूँ अभी, हाँ, अभी इसकी जो विशेष परिभाषा आएगी उसके अपन माध्यम से देखेंगे। और जो दूसरा शब्द है दर्शन, 99% लोग दर्शन का अर्थ देखना लगाते हैं। दर्शन का अर्थ देखना नहीं होता, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ज्ञान और दर्शन हमेशा रहने वाले हैं। अभी अपन की बात आई थी अनुविधायी, लेकिन आप देखोगे एक इंद्रिय के पास तो आंख है ही नहीं, नेत्र है ही नहीं, 2 इंद्रिय के पास भी नेत्र नहीं है, तो क्या उनके पास दर्शन गुण नहीं है? ऐसा नहीं है, उनके पास दर्शन गुण है। और दर्शन गुण का मतलब देखना नहीं होता है, दर्शन गुण का मतलब होता है सामान्य जानना, और ज्ञान गुण का मतलब होता है विशेष जानना। अभी क्या है सामान्य जानना, विशेष जानना, ये अपनी आगे बात आएगी तब अपन देखेंगे। ठीक है, सामान्य आप इतना समझ सकते हैं, ज्ञान मतलब होता है जो विशेष जानता है, जो भेद प्रभेद पूर्वक जानता है, उसको ज्ञान कहते हैं। और दर्शन मतलब होता है
जो सामान्य अवलोकन करता है। क्या बोला? दर्शन मतलब जो सामान्य अवलोकन करता है। चलो इसको अपन आगे ही समझेंगे, ठीक है। मुझे पूछना था, ये दूसरी परिभाषा है ना, चैतन्य के साथ हाँ। संबंध रखने वाले अनुविधायी जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। इतना समझ में आ गया कि चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव को उपयोग कहते हैं। परिणाम का मीनिंग यहाँ पे थोड़ा नहीं समझा। जीव के परिणाम, देखो परिणाम के जिनागम में बहुत सारे अर्थ होते हैं। परिणाम सिर्फ विचार नहीं होता, मतलब हम जो सोच रहे हैं सिर्फ उसी का नाम परिणाम नहीं है। परिणाम को गुण के रूप में भी लिया जाता है, परिणाम को जीव की परिणति के रूप में भी लिया जा सकता है। कुल मिला के ऐसा मैं कहूँ तो जीव का जो भी क्रिया है, जीव का जो भी स्वभाव है, उसको भी परिणाम कहा जा सकता है। तो जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जीव के एक विशेष गुण को उपयोग कहते हैं, या जीव के किसी विशेष पर्याय को उपयोग कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ परिणाम का मतलब जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो विचार नहीं लेना है। यहाँ पे परिणाम मतलब वो विशेष गुण या विशेष पर्याय, उसका नाम उपयोग है। मतलब अपने आत्मा में एक विशेष क्वालिटी ऐसी है, उसका नाम है उपयोग। तो वो उपयोग क्वालिटी क्या करती है कि हमारे ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है ना, उसको एक्टिव करती है। उसका नाम है उपयोग गुण। इसको अपन ऐसा कह सकते हैं, विशेष टाइप की क्वालिटी है, अपने आत्मा के अनंत गुणों में से एक क्वालिटी है। तो परिणाम मतलब गुण भी ले सकते हैं, पर्याय भी ले सकते हैं। तो चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं, मतलब जीव के या तो गुण को या पर्याय को। ओके, चलो किसी और को कोई क्वेश्चन है? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ इतना थोड़ा। आपने जब ये बताया कि दर्शन का अर्थ जैसा होता है कि सामान्य अवलोकन, हाँ, तो सामान्य अवलोकन मतलब तो ये मत विज्ञान का विषय हो गया ना, विषय तो नहीं, मति ज्ञान में भी विशेष अवलोकन होता है। मति ज्ञान भी विशेष जानता है, ये मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पे पांचों ज्ञान की परिभाषा आने वाली, तब अपन इसको देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो चलो इतना विषय एक बार थोड़ा सा जल्दी से मैं बता देता हूँ, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने देखा कि हर वस्तु का अगर अपन को छांटना है, उसको अलग करना है, तो उसका लक्षण पता होना बहुत आवश्यक है। मतलब हमें लक्षण नहीं पता होगा तो हम उसको छांट नहीं सकते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु को छांटने के लिए लक्षण पता होना चाहिए। तो फिर हमने पूछा कि भैया आत्मा का लक्षण क्या है। कोई जिज्ञासु पुरुष था, उसने पूछा आत्मा का लक्षण क्या है। तो आचार्य ने बोला आत्मा का लक्षण है उपयोगो लक्षणम, ठीक है। तो फिर बात आई कि भैया आपने बताया उपयोगो लक्षणम होता है, लेकिन उपयोग किससे कहते हैं? तो उपयोग में आचार्य ने कहा कि भैया शॉर्ट में उपयोग को कहते हैं ज्ञान और दर्शन। ये शॉर्ट है, उपयोग इज इक्वल टू ज्ञान प्लस दर्शन, ठीक है। और हमें विशेष और जानना है, तो आचार्य ने कहा कि सुनो, ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को उपयोग कहते हैं। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्या कि सुन सुन के ना बहुत कुछ याद हो जाता है और समझ में भी आता है। तो आप इसको विशेष ध्यान से सुनना और फिर आप बाद में याद तो करेंगे, ठीक है। तो ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को उपयोग कहते हैं, ठीक है। तो ये ज्ञान दर्शन का जो विशेष कार्य होता है, परिणमन होता है, इसका नाम उपयोग है। फिर हमें जानना है कि क्या ये उपयोग हमेशा जीव के साथ रहने वाला है कि कभी कभी रहता है, कि कभी छूट भी जाता है। तो आचार्य ने कहा कि नहीं, ये चैतन्य के साथ संबंध रखने वाला अनुविधायी परिणाम है। अनुविधायी मतलब हमेशा साथ में रहने वाला, कभी जीव का साथ नहीं छोड़ता, ये ऐसा परिणाम है। तो चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि हम कैसे जीव को अलग कर सकते हैं और उपयोग किसे कहते हैं। चलो इतना विषय अभी तक अपन ने पढ़ा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न है। अब हमने एक प्रश्न खड़ा किया कि भैया आत्मा में तो अनंत गुण होते हैं, आत्मा में तो अनंत क्वालिटीज है, इनफाइनाइट क्वालिटीज है, आपने जीव का लक्षण उपयोग को ही क्यों बनाया? जो मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समझाया था, हिंट की थी, उसी को अपन यहाँ पे व्यवस्थित देख रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आत्मा में इनफाइनाइट क्वालिटीज है, अनंत गुण है, तो किसी को भी लक्षण बना सकते थे। बहुत सारी चीजें हैं, सुख भी है, आत्मा में चारित्र भी है,
आत्मा में अस्तित्व भी है, आत्मा में वस्तुत्व भी है, ऐसे अनंत गुण है, अनंत क्वालिटीज है, किसी को भी लक्षण बना देते हैं। उपयोग को ही क्यों बनाया? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेस किया गया है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कि आत्मा के अनंत क्वालिटीज होने पर भी उपयोग में ऐसा क्या खास है जिसके कारण सिर्फ उसी को लक्षण बनाया। तो देखो प्रश्न यहाँ पे है, उपयोग को ही जीव का लक्षण क्यों बताया। तो देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, यह ज्ञान दर्शन सभी जीवों में होता है। देखो, जब हम जीव का लक्षण खोज रहे हैं तब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो सभी जीवों में तो हो, लेकिन सभी जीवों के अलावा किसी दूसरे में नहीं पाया जाता हो, तभी तो हम पहचान पाएंगे। मानो कोई ऐसी चीज होती जो जीव में भी पाई जाए और अजीब में भी पाई जाए, तो हम दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हमें डिफरेंशिएट के लिए वो आधार चाहिए जो सिर्फ जीव में पाया जाता हो, अजीब में नहीं पाया जाता हो, तो उससे हम जीव को अलग अलग छांट सकते हैं। जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं, आप सभी ने खिचड़ी तो सुना ही होगा। खिचड़ी बनाते हैं तो हमने उसमें दाल और चावल दोनों को मिलाया। अब मैं कहूं कि भैया किसी बच्चे से मैंने कहा कि इसमें अभी बनी नहीं है, हाँ खिचड़ी सिर्फ रखी हुई है मैंने, हाँ मिला के, तो उस खिचड़ी में से दाल और चावल क्या तुम अलग अलग छांट सकते हो? तो वो व्यक्ति कहेगा कि पहले ये बताओ दाल क्या होता है, दाल का लक्षण क्या है और चावल का लक्षण क्या है। और जैसे ही मैंने उसको बताया, देखो भैया जो सफेद सफेद होता है वो कुछ ऐसे शेप का होता है, इतना बड़ा होता है, वो तो है आपका चावल, और जो थोड़ा गोल गोल होता है और ऐसे पीले पीले कलर की है वो है आपकी दाल। तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे से दोनों को छांट सकता है। ऐसे ही हमें जीव और अजीब को छांटना है तो ऐसे क्वालिटीज को मैं लूंगा जो सब जीवों में पाया जाता हो और किसी भी अजीब में नहीं पाया जाता हो। तो सबसे पहली बात कि भैया ये जो उपयोग गुण है ना, ये सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन किसी भी जीव के अलावा किसी दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। ना पुद्गल में पाया जाता है, ना धर्म में पाया जाता है, ना अधर्म में पाया जाता है, ना आकाश में पाया जाता है, और ना काल द्रव्य में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ जानने देखने वाला जीव ही कहलाता है। आकाश द्रव्य जानता नहीं है, पुद्गल जानता नहीं है, धर्म अधर्म काल द्रव्य जानते नहीं, सिर्फ जीव द्रव्य जानता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहली बात ये हुई कि हमें लक्षण बनाना था, तो हमने कुछ ऐसे क्वालिटीज को लिया जो सिर्फ जीव में पाया जाता। फिर एक क्वेश्चन बचेगा कि भैया जीव में भी तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो सिर्फ जीवों में पाए जाते हो, दूसरों में नहीं पाए जाते हो, तो फिर आपने सिर्फ उपयोग को ही क्यों लिया? और भी किसी को ले सकते थे। देखो यहाँ पे आगे उसका सॉल्यूशन है। सबसे पहला पॉइंट क्या था? यह ज्ञान दर्शन सभी जीवों में होता है। सबसे पहली बात तो ये, और जीव के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में नहीं होता। ठीक है, सभी जीवों में होता है और जीव के अलावा किसी में नहीं होता। और उसके नीचे, इससे ही जीव की पहचान होती है। हम जीव को इसी से पहचान सकते हैं। क्यों पहचान सकते हैं? देखो मैं एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो मैं जीव का गुण सुख बना देता, सुख जीव का गुण है। ठीक है, अब आप कहोगे कि देखो पहले के जो 2 पॉइंट्स है ना, वो पूरे पूरे घटित हो रहे हैं, क्योंकि सुख गुण सिर्फ जीवों में पाया जाता है और जीव के अलावा किसी और में नहीं पाया जाता सुख गुण। तो क्या इसको लक्षण बना देते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि इस गुण से जीव की पहचान नहीं हो सकती। क्योंकि भैया सुखी तो सिर्फ सिद्ध परमात्मा है, अनंत परमात्मा है, भगवान है। हम तो सुखी है नहीं, हम तो अभी वर्तमान में दुखी हैं। तो क्या सुख गुण के माध्यम से मैं जीव की पहचान कर सकता? नहीं कर सकता। मैं जीव को अलग अलग नहीं छांट सकता। सुख गुण एक ऐसा विशेष गुण नहीं है जिसके कारण मैं किसी को जान पाता, समझ पाता। इसलिए हमने सुख को लक्षण नहीं बनाया, हमने किसी और गुण को लक्षण नहीं बनाया, हमने सिर्फ ज्ञान को बनाया। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा गुण है जिसका कभी नाश नहीं होता। मतलब न्यून से न्यून ज्ञान हमेशा प्रकट रहता ही है, कम से कम ज्ञान प्रकट रहता ही है, कोई भी अवस्था हो। ज्ञान एक ऐसा गुण है जो कभी नाश नहीं होता। इसलिए हमने एक ऐसा ज्ञान को लक्षण बनाया है जो कभी नाश नहीं होता है, हमेशा जीवों में पाया जाता है, अजीवों में कभी नहीं पाया जाता है, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक रहने वाला है, और ये खुद को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है।
सबसे मेन पार्ट। ज्ञान खुद को भी जानने वाला है और दूसरों को भी जानने वाला है। ज्ञान ये भी जानता है कि मैं ज्ञान हूं, और दूसरे गुणों को भी जानता है कि ये सुख गुण है, ये दर्शन गुण है, आप कौन है, ये भेद करके भी जानता है। दूसरे गुण नहीं जान पाते, दूसरे गुण इतने भेद नहीं करते हैं। सुख गुण में जानने की क्वालिटी नहीं है, ज्ञान गुण में ऐसी क्वालिटी है। इसलिए ज्ञान सबसे मेन गुण है, हमने उसको लक्षण बनाया। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हुई। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भैया उपयोग के भेद कौन से होते हैं, उपयोग के कौन कौन से भेद हैं। ठीक है, तो उपयोग के दो भेद होते हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ये बहुत इजी है, क्योंकि हमने आपसे स्टार्टिंग में कहा है उपयोग इज इक्वल टू दर्शन प्लस ज्ञान, उपयोग इज इक्वल टू ज्ञान प्लस दर्शन। इससे हमें साफ साफ समझ में आता है कि उपयोग के दो भेद होते हैं, ज्ञान और दर्शन। इसी को हमने कहा है ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। यहाँ पे एक संधि कर दी गई है, संधि मतलब दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया है, मतलब इन दोनों में दो दो शब्द हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। तो जब इनको संधि करके एक साथ बोलेंगे तो ये बन जाता है दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ठीक है, क्लियर है? तो उपयोग के दो भेद हो जाते हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। चलो, अब दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? जो अभी भैया ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया दर्शन किसका नाम है, ज्ञान किसका नाम है, कौन सामान्य जानता है, तो ये सब यहाँ पे अब क्लियर होने वाला है, बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, अब क्या है, देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी तक अपनी गाड़ी एकदम फ्लैट चीज पे चल रही थी, एकदम स्मूथ स्ट्रीट पे चल रही थी, लेकिन अभी अचानक से ढलान आने वाली है, मतलब थोड़ा टॉपिक डेप्थ में जाने वाला है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा किसी को पीछे का विषय क्लियर ना हो तो भी पूछ ले, क्योंकि अब अपन थोड़ा गहराई में जाने वाले हैं। ठीक है, चलो मैं मान के चलता हूँ सभी को क्लियर होगा। अब अपन थोड़ा भेद प्रभेदों में जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा उपयोग, उपयोग के हो गए दो भेद, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पे नीचे परिभाषा लिखी हुई है, आप सभी को देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ। हाँ देखो, इसमें लिखा है जिसमें सामान्य का प्रतिभास। देखो काफी सारे शब्द ऐसे आएंगे जो कठिन पड़ सकते हैं, लेकिन मैं उनको स्लोली स्लोली बोल रहा हूँ, आपको क्लियर भी होंगे शब्द और इसका मैं अर्थ भी समझाऊंगा। ठीक है, जिसमें सामान्य का प्रतिभास अर्थात निराकार झलक हो उसको दर्शनोपयोग कहते हैं। फिर से बोलता हूं, जिसमें सामान्य का प्रतिभास अर्थात निराकार झलक हो उसको दर्शनोपयोग कहते हैं। अब देखो, अब थोड़ा आप ध्यान देना। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारा ज्ञान वर्क कैसे करता है। हम कुछ भी जानते हैं, सोचते हैं, तो उसके पीछे प्रोसीजर क्या है। अब अपन ज्ञान मीमांसा देख रहे हैं। आपने शब्द सुना होगा ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा मतलब हमारे दर्शन में, हमारे जैनिज्म में ज्ञान काम कैसे करता है। कोई एक प्राणी, जीवित प्राणी किसी दूसरी चीज को जानता कैसे है, इसको अपन समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो अपन के कॉन्सेप्ट था, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान होते हैं। सभी को ये नाम याद होने चाहिए। ठीक है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। ठीक है, तो देखो ये दर्शनोपयोग क्या चीज है। दर्शनोपयोग का मतलब होता है सामान्य प्रतिभास। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है, जब हम जानते हैं तो हम सीधे जानते नहीं हैं। हर ज्ञान के पहले एक दर्शन होता है, हर जानने के पहले एक दर्शन होता है। और दर्शन क्या काम करता है कि सत्ता मात्र का अवलोकन करता है। मतलब क्या कि कुछ है, सत्ता मात्र है, इस बात को जानने वाला होता है दर्शनोपयोग। मतलब दर्शनोपयोग कुछ विशेष नहीं जान रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी आंख बंद है और मैंने खोली, तो मैंने देखा कि सामने मोबाइल है, तो हमें लगता है सिर्फ हमने ज्ञान किया। यहाँ पे ज्ञान नहीं हुआ है, यहाँ पे दो चीजें हुई, यहाँ पे ज्ञान भी हुआ और दर्शन भी हुआ। हम लोगों को नियम से, नियम है,
ज्ञान के पहले दर्शन होता ही है, नियम है। ज्ञान के पहले दर्शन होता है हम सभी जीवों को। वो पकड़ में नहीं आता, वो बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन ये प्रोसीजर है हमारे ज्ञान का काम करने का। ज्ञान कब काम कर पाता है? जब पहले दर्शन ये नक्की कर ले कि हाँ कोई पदार्थ सत्ता में है। सत्ता मतलब उसकी हयाती है। मतलब आप ये सोचो कि हमने, देखो आसमान से कोई पक्षी जा रहा था, ये ग्रंथों का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। ये अपने तत्वार्थ सूत्र में एक इसकी टीका में उदाहरण आता है। जैसे मैंने आसमान में देखा, मैं आसमान को देख रहा था और अचानक से सफेद सफेद कुछ गया। अब देखो सफेद भी ज्ञान हो गया, लेकिन सफेद से पहले भी बस इतना जाना कि कुछ है, कुछ है, उसका नाम है दर्शनोपयोग। मतलब क्या? सत्ता मात्र के अवलोकन को दर्शनोपयोग कहते हैं। मतलब सत्ता मात्र का जो निर्णय करता है। सत्ता मतलब क्या? कि है, उसकी हयाती है, उसकी एग्जिस्टेंस है। मतलब इस वस्तु का, इस वस्तु की एग्जिस्टेंस है, इस बात का जो निर्णय करता है उसका नाम है दर्शनोपयोग। मतलब एग्जिस्टेंस का ज्ञान कराने वाले का नाम है दर्शनोपयोग। हमारे सामने से कोई जल्दी से भागता हुआ प्राणी गया, अब हमें ना तो ये देखा कि कौन गया है, वो प्राणी है, जीवित है, मृत है, कुछ नहीं पता। बस इतना पता कि कुछ है, कोई सत्ता थी, सत्ता थी, सिर्फ एग्जिस्टेंस था, उसका नाम है दर्शनोपयोग। और ये इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पकड़ में नहीं आता, लेकिन हर ज्ञान के पहले दर्शन होता ही है, नियम है। मतलब जो अभी हम सब जीव हैं, इसका क्रम क्या होता है जानने का? कि पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। हम किसी भी नई वस्तु को जानते हैं ना, तो नई वस्तु को जानने से पहले उसका दर्शन होता है। दर्शन मतलब देखना नहीं होता, फिर से कह रहा हूं, दर्शन मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता है। दर्शन मतलब होता है सामान्य अवलोकन। यहाँ पे जो शब्द आया ना, सामान्य प्रतिभास। प्रतिभास मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो जानना या अवलोकन करना, ठीक है। तो सामान्य का अवलोकन करना। सामान्य क्यों बोला? सामान्य इसलिए बोला क्योंकि अभी हमने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं जाना कि भैया ये पुरुष है, ये कोई मृत प्राणी है, ये कौन है, हमने नहीं जाना। हमें नहीं पता कि आकाश में जो उड़ने वाले वो कोई चीज थी, वो एरोप्लेन है कि कोई पक्षी है कि कोई बगुला है कि कोई कौवा है, हमने नहीं जाना। हमने सिर्फ इतना जाना कि कुछ है, एग्जिस्टेंस को हमने जाना। इसलिए हमने बोला इसको सामान्य, क्योंकि सामान्य जान रहा है बिल्कुल, कुछ विशेषता नहीं आ रही इसमें। विशेषता मतलब क्या? कि कुछ भेद प्रभेद आते हैं, कुछ उसमें गहराई में जाते हैं, उसका नाम है विशेष। और जब हम बिल्कुल नॉर्मल सामान्य जानते हैं, उसका नाम होता है सामान्य। तो दर्शनोपयोग की परिभाषा में जो यहाँ पे सामान्य शब्द डाला है ना, इसका मतलब होता है बिल्कुल सामान्य रूप से हम जान रहे हैं, नॉर्मली, कोई भेद प्रभेद करके नहीं जान रहे, ठीक है। तो देखो, जिसमें सामान्य का प्रतिभास अर्थात निराकार झलक, कोई विशेष हमने भेद, निराकार मतलब क्या? कि भेद प्रभेद करके नहीं जानना, उसका नाम है निराकार। क्या बोला? कि भेद प्रभेद करके नहीं जानना, उसका नाम है निराकार। क्लियर? देखो, जिसमें सामान्य का प्रतिभास अर्थात निराकार झलक हो, उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा मजेदार टॉपिक भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, मजेदार भी है, और ज्यादा कठिन भी नहीं, इजी भी है। तो बहुत प्यारा टॉपिक है दर्शनोपयोग। पूरी ज्ञान मीमांसा अपन देख रहे हैं, ज्ञान वर्क कैसे करता है। तो हर ज्ञान के पहले एक दर्शन होता है, और दर्शन क्या काम करता है? सबसे पहले निर्णय वो ये बताता है कि हाँ कोई सत्ता है, सिर्फ सत्ता मात्र का ज्ञान करता है दर्शनोपयोग। और जैसे ही सत्ता मात्र का ज्ञान हो जाता है, सत्ता निर्णय हो जाती है कि हाँ कुछ है, तो फिर उसके बाद ज्ञान काम करना प्रारंभ करता है। और ज्ञान पहले जानता है कि क्या है, ये बगुला है, आकाश में उड़ रहा है वो कौवा है, कि एरोप्लेन है, क्या है, और फिर वो भेद प्रभेद में चला जाता है। अब आप समझ में आ रही है ना? दर्शन ने कोई भेद प्रभेद नहीं किया, दर्शन ने कुछ बंटवारा नहीं किया, दर्शन ने तो बस इतना कहा कि हाँ है भैया कुछ है। लेकिन ज्ञान ने क्या किया? ज्ञान ने बंटवारा करना प्रारंभ कर दिया। ज्ञान ने जाना कि भैया ये एरोप्लेन नहीं है, कोई जीवित प्राणी है, ठीक है। और जीवित प्राणी के भी थोड़े और अंदर भेद प्रभेद करना स्टार्ट किया कि भैया जीवित प्राणी में भी कौवा नहीं है, कौवा काला होता है, ये तो बगुला है, बगुला सफेद होता है, ठीक है। और फिर उसमें भी ये जाना और भी प्रभेद करना स्टार्ट कर दिया कि भैया ये बगुलों का झुंड है, कहीं कहीं से उड़ के
ये माइग्रेशन वर्ड्स हैं, कहीं से उड़ के कहीं जा रही हैं, ऐसा कुछ और विशेष में जाना और उसकी क्वालिटीज में जाना। तो ये जितना भी भेद प्रभेद का काम होता है ना, ये सारा काम ज्ञान का होता है, दर्शन का ऐसा कोई काम नहीं है। मतलब आपको अगर प्रश्न हो कि हम कैसे जाने कि हमारा दर्शन उपयोग चल रहा है कि ज्ञान उपयोग चल रहा है, तो बहुत इजी है। अगर हम भेद प्रभेदों में जान रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो आप आंख बंद करके कह दो कि ये ज्ञान का काम है। ज्ञान ही भेद प्रभेद करके जानता है, दर्शन के पास एक क्वालिटी ही नहीं है। तो दर्शन क्या करता है? दर्शन सिर्फ सत्ता मात्र का निर्णय करता है, इसकी एग्जिस्टेंस का निर्णय करता है कि कुछ है, इसका काम है दर्शनोपयोग। और दर्शनोपयोग इतना सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, उसका टाइम भी बहुत छोटा है और इतना सूक्ष्म भी होता है कि मूलतः हमें पकड़ में भी नहीं आता कि कब दर्शनोपयोग हुआ, कब ज्ञानोपयोग हो गया। ये जो पलटन होती है ना, ये हमें पकड़ में भी नहीं आती। आपको एक नई बात भी बताता हूँ कि उपयोग जो होते हैं ना, दो उपयोग हैं, दोनों उपयोग में से एक समय में एक ही उपयोग चलता है। मतलब क्या कि जिस समय दर्शनोपयोग है उस समय ज्ञानोपयोग नहीं चलेगा, जिस समय ज्ञानोपयोग काम कर रहा है उस समय दर्शनोपयोग नहीं है, जिस समय दर्शनोपयोग है उस समय ज्ञानोपयोग नहीं है। तो ये पूरा क्रम से चलते हैं, पहले दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग। तो एक क्रम है इसका। जिस समय ज्ञानोपयोग होगा उस समय दर्शनोपयोग नहीं होगा। मतलब एक समय में एक ही उपयोग काम करता है, एक समय में दो उपयोग काम नहीं करते। ये नियम है, रूल है, ठीक है। तो इस बात को अपन आप सभी ध्यान में रखना। आपके पास कॉपी पेन हो तो आप नोट भी करते जाना, ठीक है। एक समय में एक ही उपयोग काम करता है। दर्शन के टाइम पे ज्ञान उपयोग काम नहीं करेगा और ज्ञान उपयोग के टाइम पे दर्शन उपयोग काम नहीं करेगा, दोनों में से एक काम करेगा, ठीक है। और ये इतना सूक्ष्म होता है कि मूलतः हमारे पकड़ में नहीं आता है। चलो, ये थोड़ी मोटी मोटी बातें थी। परिभाषा सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ, एक बार मैं पूछ लेता हूँ किसी से, ठीक है, तो मेरे को पता चल जाएगा कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, मतलब ये दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग जो आप कह रहे हैं तो एक समय के बाद होता है, एक के बाद एक, तो ये तो मतलब सामान्य छद्मस्त की अवस्था में होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब केवली में तो एक साथ होता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस पॉइंट में भी मैं अभी आ रहा था। अभी तो अभी स्टार्ट किया है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी अपन पूरा देखेंगे इसको। क्या है कि एक समय के बाद एक जो होता है ना, दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग, ये सिर्फ छद्मस्तों को होता है। छद्मस्त मतलब कौन होते हैं कि 12वें गुण स्थान वर्ती, मतलब जो सर्वज्ञ नहीं है वो छद्मस्त है। कुल मिला के बात ये है, मतलब जिनके पास पूरा ज्ञान नहीं है, जिनके पास थोड़ा अल्प ज्ञान है, जिनके पास सर्वज्ञपना नहीं है, जो सबको नहीं जानते, वो सभी छद्मस्त कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जिनके पास कम ज्ञान होता है उनको छद्मस्त कहते हैं। तो जो भी छद्मस्त जीव हैं, 12वें गुणस्थानवर्ती, 12वें गुणस्थान तक के जीव हैं, उन सभी में उपयोग क्रम से होता है। मतलब पहले दर्शनोपयोग होगा, फिर ज्ञान, फिर दर्शन, फिर ज्ञान, ऐसे चलेगा। लेकिन जो केवली होते हैं, केवली मतलब जो भगवान होते हैं, अरहंत और सिद्ध होते हैं, उनका उपयोग एक साथ चलता है, उनमें क्रम नहीं होता। उनमें ऐसा नहीं होता कि पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, फिर दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। उनका दर्शन और ज्ञान एक साथ चलता है, एक ही समय में दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। चलो, भैया, हाँ आपने बोला था कि भेद प्रभेद, हाँ, भेद और प्रभेद, इसका दोनों में फर्क क्या है, डेफिनेशन क्या है? भेद प्रभेद मतलब होता है उसको डिवाइड करते जाना, फर्दर डिवीजन अपन जिससे कहते हैं ना, कि जैसे हम किसी लाइब्रेरी में गए या बुक स्टोर में गए, ठीक है। अब हमने सामान्य से सबसे पहले कहा कि ये सारी बुक्स हैं, और ठीक है, लेकिन हमें सारी बुक्स से काम नहीं है, हमें सिर्फ एक रिलीजियस बुक चाहिए थी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तत्वार्थ सूत्र चाहिए था, तो हमने उनसे पूछा कि भैया रिलीजियस सेक्शन कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि भैया वो वहां पर सेकंड रो में है। इसका मतलब सबसे पहले हमने इतनी बड़ी लाइब्रेरी में से एक सेक्शन को डिवाइड कर दिया, तो बहुत बड़ा सेक्शन हमारे पास आ गया। उसमें से भी बहुत सारे दर्शनों की किताबें वहां पे थी, तो हमने कहा कि हमें तो सिर्फ जैन लिटरेचर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो इस कवर्ड में यहाँ पर जैन लिटरेचर रखा हुआ है। तो हमने इतने सारे सेक्शन में से और फर्दर डिवीजन करके थोड़ा और सूक्ष्म गए, और हमने विशेष जैन लिटरेचर पे पहुंच गए। अब जैन लिटरेचर में भी बहुत सारी किताबें थी, हमें तत्वार्थ सूत्र चाहिए था,
तो हमने कहा कि भैया आचार्यों की जो किताबें हो वो बताओ, फिर आचार्यों में भी बहुत सारे आचार्य हैं, उमा स्वामी आचार्य का बताओ, ऐसे करते करते हम तत्वार्थ तक पहुंचे। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि जब हमारे पास कैटेगरी बहुत सारी हो तो हम फर्दर डिवीजन करते जाते हैं, इसी का नाम है भेद प्रभेद करना। भेद प्रभेद आप कैसे किया हमने कि जैसे आकाश में कोई पक्षी जा रहा था तो हमने कहा कि भैया देखो ये कौवा नहीं है, ये बगुला है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे भेद किया। फिर हमने कहा कि बगुला भी तो है और ये झुंड में कहीं से उड़ के कहीं पे जा रहा है, तो हमने उसकी क्वालिटी को हमने जाना, ये उसकी क्वालिटी हुई। मतलब ऐसे हम जब भेद प्रभेद करते जाते हैं, अंदर जाते जाते हैं, उस पर डिवाइड करते जाते हैं, उसकी क्वालिटीज को जानते जाते हैं, तो उसका नाम कहलाता है भेद प्रभेद करना। क्लियर हो रहा है विषय? थैंक यू। हाँ चलिए, मतलब भेद प्रभेद में सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हम किसी छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स तक पहुंचते जाएं। भेद प्रभेद का मतलब यहाँ पे ये भी है कि नई नई क्वालिटीज को जानना भी भेद प्रभेद के अंदर आएगा। मतलब वो वाली बात तो है ही कि हम उसके डेप्थ में जाते जा रहे हैं, उसके सूक्ष्म विषय में जाते जा रहे हैं, उसका नाम भी भेद प्रभेद है। और हम उसकी नई नई क्वालिटीज को जानते जा रहे हैं, इसका नाम भी भेद प्रभेद है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक मोबाइल रखा है, फॉर एग्जाम्पल मानो एप्पल का मोबाइल है। अब एप्पल में कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, इसमें कितने फीचर्स हैं, ये भी भेद प्रभेद कहलाता है। हम उसके फीचर्स को जान रहे हैं, उसका नाम भी भेद प्रभेद है। तो कहीं पर भी आत्मा के जीव में कौन कौन से गुण हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब भेद प्रभेद कहलाता है। ये काम दर्शन नहीं करता, ये काम ज्ञान करता है। भेद प्रभेद की क्वालिटी ज्ञान में है, दर्शन में। क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ थैंक यू। हाँ चलो, किसी और को कोई क्वेश्चन है या फिर अपन वैसे टाइम तो हो रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ के कि आज कितना समझ में आया, इससे मेरे को भी समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, चलो मैं इस पीपीटी को हटा देता हूँ एक बार। अब अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन हो आप जल्दी से पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। ओके, तो चलो, अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें मैं मान के चलता हूँ कि आपको पूरा पूरा समझ में आया है। फिर भी कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। हाँ, शायद संदीप जी कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। संदीप जी आप अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ, शायद मेरे को आवाज नहीं आ रही है संदीप जी की, कोई बात नहीं। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग की क्या परिभाषा है? जरूरी नहीं आप वो ये सिर्फ परिभाषा बोले जो अपन ने अभी पढ़ी है, आप अपने हिसाब से भी समझा सकते हैं। कौन समझाना चाहेगा? उपयोग किसे कहते हैं? व्हाट इज उपयोग? आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? जय जिनेन्द्र निधि बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। जीव दर्शन ज्ञान के का जो व्यापार होता है, अर्थात जैसे जीव को जीव में दर्शन ज्ञान होगा तो उसको उपयोग कहते हैं। हाँ बहुत सुंदर। मतलब ज्ञान और दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को, उसके परिणामन को, उसकी प्रोसीजर को, उसका नाम है उपयोग। चलो बहुत सुंदर। हाँ, हम किसी का भी लक्षण क्यों बनाते हैं? लक्षण बनाना क्यों आवश्यक है? अगर लक्षण नहीं बनाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी? क्यों लक्षण बनाना आवश्यक है? टू आइडेंटिफाई। हाँ, आप अपना नाम भी बोलते जाएंगे तो मेरे को भी पता चलता जाएगा। मीना, आइडेंटिफाई। ओके, आइडेंटिफाई मतलब किसी भी चीज की पहचान करने के लिए, उसको दूसरी चीजों से अलग करने के लिए, कई सारी मिली हुई चीजों में से एक को अलग करने के लिए हम किसी चीज का लक्षण बनाते हैं और लक्षण के माध्यम से उसको अलग करते हैं। चलो बहुत सुंदर। उपयोग के कितने भेद होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ उपयोग आर देयर? दो मीना, दो, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। एक और चीज मैं आप सभी से कहना चाहता था कि आप सभी जब भी क्लास सुने तो अपने वीडियो ऑन करके सुना करिए, इससे मेरे को भी पता चलता रहेगा कि आप कौन कौन समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। हाँ ठीक है, और आपको भी थोड़ा विषय ज्यादा क्लियर। चलिए,
तो उपयोग दो प्रकार के हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दर्शनोपयोग? दर्शनोपयोग क्या है? जो कुछ पहले आता है। हाँ अभी संदीप आया जी बोल रहे हैं। हाँ आई आवाज। हाँ, जो चीज हमको पहले दिखती है लेकिन क्लियर नहीं दिखती है कुछ। अच्छा ट्राई किया आपने समझाने का, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि क्लियर। हाँ कौन बोल रहा है? मैं निधि बोल। जो एग्जिस्टेंस बताता है किसी भी वस्तु का, किसी भी जीव का, उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। हाँ बहुत सुंदर। संदीप जी यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ देखने से संबंधित नहीं है, दर्शन का मतलब देखना नहीं। और दूसरी बात ये कि हम किसी को क्लियर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ऐसा भेद दर्शन में नहीं होता। मतलब दर्शन के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि उसमें क्लियरिटी हो या नहीं हो। दर्शन सिर्फ एग्जिस्टेंस का निर्णय करता है। वो एग्जिस्टेंस क्लियर है कि नहीं है, ऐसा ऑप्शन दर्शन में नहीं होता। ये बहुत बड़ी खास बात है इसकी। मतलब जैसे ज्ञान सम्यक और मिथ्या होता है ना, ज्ञान उसमें प्योरिटी और इम्प्योर होता है एक टाइप से, मैं इसको कह सकता हूँ। मतलब सम्यक और मिथ्या होता है ज्ञान, ऐसा दर्शन नहीं होता। दर्शन एक ही टाइप का है, वो एग्जिस्टेंस का निर्णय करता ही है। वो एग्जिस्टेंस का निर्णय कैसे कर रहा है, सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, ऐसा ऑप्शन दर्शन में नहीं है। ओके ओके, आपका नाम बताइए हम सबको। मेरा नाम समर्थ है, समर्थ शास्त्री। थैंक यू। ओके चलिए, तो मैं मान के चलता हूँ काफी कुछ विषय आप सभी को क्लियर हुआ होगा। और अगर लास्ट में अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन क्लास एंड करेंगे। क्लास आप 8 बजे शुरू कर सकते हैं? ये तो आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। आप तो मेरे को टाइम बता सकते हैं, मैं ले सकता हूँ। आई थिंक 8 बजे। मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी डिसाइड करके आप बता सकते हैं। एक्चुअली सबका ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, मेरा तो ऑफिस शुरू हो चुका। मैं तो सोच रही थी और जल्दी हो सकता है 7 बजे से। आई थिंक अर्ली इज बेटर, क्योंकि सब बच्चे वाले हैं ना, तो हाँ, हम ये ग्रुप पे डिस्कस कर सकते फिनिश हैं। हो जाए तो अच्छी बात है। तो आप एक काम करिएगा, आप मेरे को ग्रुप पे आप टाइमिंग बता सकते हैं। हाँ ग्रुप पे हम डिस्कस करके बताते हैं। आई थिंक अभी तो यही टाइम रखना 7:30 बजे का। हाँ अभी ये अच्छा टाइम है। ये अच्छा टाइम है क्योंकि सभी को काम पे जाना होता है, तो ये सुबह में हो सकता है, तो इसलिए अभी यही रखना है। तो अपन सब अपन सैटरडे को है ना, सैटरडे को मिलने वाले हैं। हाँ सैटरडे। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मतलब अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है ये सबके लिए आसान होगा, लेकिन जब लॉकडाउन खुल जाएगा फिर लोग काम पे जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, उधर जाएंगे, तो हो सकता है कि ये समय पाठशाला का सबको उचित नहीं लगे। मतलब सुबह अभी हाँ लॉकडाउन में बहुत टाइम है अभी, तो वैसे अपन देखेंगे सबके अपन तब देखेंगे। चलिए तो आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, अपन ग्रुप पे भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन क्लास को एंड करते हैं। नमोकार मंत्र बोल के क्लास एंड करेंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छा समझाया आज। नमो नमो वज्राया नमो लोये सहस्रा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।